हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएड 2021 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम ये दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 2 में हम 50 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 और 50 यानी कि 100 क्वेश्चन है पहले पार्ट में, यानी कि आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और अगले वाले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है, बोला गया है एन आइडियल टीचर। एक आइडियल टीचर क्या होता है? ए गुड फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू हिज स्टूडेंट, या गुड इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, एफिशिएंट इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, या गुड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। तो दोस्तों, एक आइडियल टीचर वो होता है जो क्या करे, मेंटेन द डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाए। नहीं, ये तो गलत है। आइडियल टीचर ये नहीं है। सिलेबस टाइम पे कवर पाए, ये भी नहीं। या पेरेंट के साथ अच्छा रिलेशन हो, ये भी नहीं। सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका एक ही बच्चा है। ए फ्रेंड होता है, यानी कि आइडियल टीचर की डेफिनेशन क्या है? ए फ्रेंड, ए गाइड करने वाला, एंड फिलोसोफर टू हिज स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है टीचर इज कंसिडर्ड। टीचर को किस तरीके से माना जाता है? क्या आर्ट, क्या साइंस, या बोथ एन आर्ट एंड साइंस, या ऑक्यूपेशन? तो ऑक्यूपेशन तो नहीं होता है, आर्ट एंड साइंस होता है, और यानी कि दोनों ही होते हैं, और दोनों सिर्फ एक ऑप्शन में, बोथ एन आर्ट एंड साइंस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है दोस्तों? इसमें बोला गया है सपोज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, यानी कि आपके क्लास का एक बच्चा है जो कि डिजीज से ग्रसित है। ही डज नॉट पे अटेंशन टू इन योर क्लास, वो आपकी क्लास में अटेंशन नहीं कर पा रहा है। इन दिस केस व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक फॉर दिस स्टूडेंट? आप किस तरीके की ट्रीटमेंट उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे? मेक अ जोक फॉर हिम इन द क्लास, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। उसको जोक यानी कि उसको मजाक बनाएंगे उसका। पनिश इन एवरी डे, पनिश करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये तो नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस आपका कभी भी सही नहीं होता है। कॉल हिम आउटसाइड एंड क्लासरूम एंड लुक इनटू द प्रॉब्लम सिंपैथेटिकली, या अगला है सेंड हिज कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने से प्रिंसिपल थोड़ी ना सही कर देगा। क्या है? कॉल हिम आउटसाइड, यानी कि उसको बाहर बुलाएंगे क्लासरूम के और उसकी प्रॉब्लम को सिंपैथेटिकली सुनेंगे। यानी कि सिंपैथेटिकली का मतलब क्या है? उसके ही दर्द को, यानी कि उसका जो दर्द है उसको अपना दर्द समझकर आप क्या करेंगे? उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बिसाइड टीचिंग व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द स्कूल, यानी कि कोचिंग के अलावा आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग कल्चर एंड एकेडमिक प्रोग्राम, या पार्टिसिपेशन इन स्कूल पॉलिटिक्स, या टेक रेस्ट एंड रिलैक्स एट होम, या मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर कोचिंग। तो दोस्तों, कोचिंग के लिए मोटिवेट करना, ये तो अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस चला जाता है। या टेक रेस्ट एंड रिलैक्स, टेक रेस्ट भी नहीं लेना है। पार्टिसिपेटिंग स्कूल पॉलिटिक्स में भी आपको नहीं लगना है, जबकि आपको करना क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कल्चर एंड एकेडमिक प्रोग्राम, स्कूल के अंदर आपको ये ऑर्गेनाइज करने हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है विच एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी गिवन इंपॉर्टेंस बाय अ टीचर व्हाइल इम्पार्ट नॉलेज इन द क्लासरूम। तो 5वें का जो सही होगा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, लेवल ऑफ एस्पिरेशन होगा, या एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स होगा। यानी कि इंपॉर्टेंस आप किस चीज़ को दोगे? जब आप बच्चों में नॉलेज को क्या कर रहे हो? इम्पार्ट कर रहे हो, यानी कि नॉलेज दे रहा हो। तो आप क्या करोगे? उनके इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखोगे। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों, हर एक के जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि सिर्फ एक स्टूडेंट को देखकर बाकी सभी के लिए वो क्राइटेरिया रखेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है और किसी बच्चे को बहुत स्लो समझ में आता है, तो आप स्लो वाले बच्चे को भी ध्यान में अपना रखकर फिर अपनी टीचिंग को वहाँ पर कराएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्लास में खास ख्याल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग शोज आइडियल इमेज ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम, टीचर एज अ। अब आइडियल इमेज करनी क्लास में, तो टीचर कैसे बिहेव करना चाहिए? फ्रेंड की तरह नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हो जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा फ्रैंकली होंगे तो आपकी वो बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे और वो पढ़ेंगे भी नहीं। ऑटोक्रेटिक का मतलब, ऑटो का मतलब होता है सिंगल,
तो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अनस्किल मैनेजर होना चाहिए? ये भी नहीं। आपको क्या होना चाहिए? गाइडर एंड फैसिलिटेटर। तो दोनों, यानी कि दोनों ही आपको होना चाहिए, गाइडर भी और फैसिलिटेटर भी। और ये फैसिलिटेटर का मतलब होता है जो फैसिलिटेट करे किसी चीज़ को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ गुड स्कूल इज एस्टेब्लिश। एक गुड स्कूल कहाँ पे होता है? नियर द सिटी? नियर द सिटी नहीं। इन रूरल एरियाज? ये भी नहीं। अमंग बेस्ट कॉलोनीज? बिग कॉलोनीज में भी नहीं। जबकि क्या होना चाहिए? इन नेचुरल इन्वायरमेंट। दोस्तों, जब नेचुरल इन्वायरमेंट में आप स्कूल को बनाएंगे तो बच्चा ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा और ज़्यादा लर्निंग करेगा, और उसकी जो लर्निंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी। इसीलिए हमें जो स्कूल बनाने चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट में बनाने चाहिए। इसीलिए बार बार एनसीएफ भी कहता है कि हम जो भी स्टडी बच्चे को कराए, जो भी पढ़ा है, उसको नेचुरल से, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ाए। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम? सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है क्लासरूम में? इंक्लूसिव कहते हैं सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ मर्ज करना है, जिसमें आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा डिसेबिलिटी कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो उन सबको पढ़ाकर, उन सबको जो बिठा के एक साथ पढ़ाना होता है, उसी को हम इंक्लूसिव क्लासरूम का नाम देते हैं। लेस एम्फेसाइज ऑन ग्रेड एंड मार्क्स या मोर एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग? दोस्तों, कोलैबोरेटिव लर्निंग को तो हम बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे पूछा है सबसे कम, तो ये तो सही होगा। प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, अब हम ज़्यादा सीखने को तवज्जो देंगे उनको, ये भी ठीक है। टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे लीस्ट पूछा था, हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन सबसे लीस्ट पूछा था, तो लीस्ट हम क्या होगा? लेस एम्फेसाइज ऑन ग्रेड एंड मार्क्स, यानी कि आप ग्रेड और मार्क्स पे सबसे कम जोर देंगे। एम्फेसाइज का मतलब होता है तो जोर देना, फोर्स करना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस? यानी कि टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस वो होता है दोस्तों जो टीचर आपके लिए लेकर आता है। मान के चलो आपके लिए कोई बॉक्स लेकर आ गया, आपको क्यूबॉइड पढ़ाना था, तो आपके लिए जैसे आपको पढ़ाना था उसको स्फेयर पढ़ाना था, तो क्रिकेट की बॉल लेकर आ गया, फुटबॉल लेकर आ गया, जिससे वो समझा पाए कि स्फेयर और आपका सर्कल में क्या डिफरेंस है। तो उसको ही हम टेलम के तौर पे, यानी कि टीचिंग लर्निंग डिवाइस के तौर पे नाम से जानते हैं। उससे क्या होगा? टीच समथिंग थोरोली टू द स्टूडेंट, ये तो गलत है। टीच क्विकली, आसानी से पढ़ा पाएंगे, ये भी गलत। या क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट, क्या ये सही है दोस्तों? ये नहीं, ये भी गलत है। रिमूव एक्ट, यहाँ पर ये पूछा था नॉट द फंक्शन, नॉट के लिए हम ये सारे कर रहे हैं, अदरवाइज ये सारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमसे पूछा था नॉट द फंक्शन। तो नॉट क्या होता है? रिमूव एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ द टीचर। अब टीचर के बर्डन को हम नहीं कम करना चाहते हैं, यानी कि कम करना चाहते हैं, तो यही गलत था और गलत ही पूछा था, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये जो तीनों है, ये अगर ये नॉट ना होता तो फिर ये तीनों सही होते हैं। तो यहाँ पे नॉट पूछा था, इसलिए रिमूव एक्स्ट्रा बर्डन वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ऑफ टीचिंग प्रोसेस? एम्फसाइजिंग द लर्नर, गाइडिंग द लर्नर, प्रमोटिंग द लर्नर, ट्रेन द लर्नर। अब इसमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर भी नोट पूछा गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक टीचर का काम होता है गाइडर करना, प्रमोट करना किसी चीज़ को, लर्नर यानी कि लर्नर को प्रमोट करना और ट्रेंड करना उनको। बाकी क्या है? एम्फेसाइज द लर्नर, यानी कि लर्नर को दबाव बढ़ाना, जोर जबरदस्ती करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये गलत था और गलत ही पूछा था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका 10 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से ही। 11 में चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ टीचर? यहां पर भी दोस्तों नॉट पूछ लिया है, नॉट द फंक्शन ऑफ टीचर। द टीचर एज अ मोटिवेटर, अभी मैंने आपको बताया मोटिवेटर होता है, ये भी ठीक है। टीचर एज अ इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट, सी में बोला गया, ये भी होता है। टीचर एज अ ट्रेनर, अभी मैंने ऊपर बताया था ट्रेन द लर्नर, तो ट्रेनर भी होता है। जबकि क्या नहीं है? द टीचर एज अ मॉडल नहीं है भाई, वो उससे भी गलतियां हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर? अब गुड टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? कम्युनिकेटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड इट्स पीपल, स्कॉलरशिप या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है
वो आपका लगा हुआ भी है, यानी कि पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड पीपल, यानी कि क्लास को रिलेट कर पाए एक दूसरे के साथ, और जिससे क्या होगा आपका इफेक्टिव लर्निंग होगी, इफेक्टिव लर्निंग वहाँ पे होगी अगर हम रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, इफ़ बैक बेंचर आर ऑलवेज इंडल्ज इन मिसचीवियस एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम ए टीचर शुड, यानी कि क्लासरूम यानी कि बैक बेंचर जो है आपके, वो आपको हमेशा मिसचीवियस एक्टिविटीज़, उल्टी सीधी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते रहते क्लास के अंदर, कभी किसी को परेशान कर दिया, तंग कर दिया, चौक फेंक दी पीछे से, ये सारी मिसचीवियस एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं। तो क्या करेंगे, लेट देम टू डू व्हाट दे आर डूइंग, क्या उनको छोड़ देंगे कि जो वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे। पनिश देम, पनिश करने से कुछ नहीं होगा, वो और ज़्यादा करेंगे। पनिश करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, वो और ज़्यादा करेंगे। या आस्क देम टू सिट इन द फ्रंट बेंचेस, या नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आस्क देम टू विजिट इन द फ्रंट बेंचेस, तो फ्रंट बेंचेस पे उनको बिठाने की कोशिश करें, बोलेंगे कि उनको फ्रंट बेंचेस पे आओ, जिससे क्या होगा कि फ्रंट बेंचेस पे जब वो बैठेंगे दोस्तों, तो उनका ध्यान लगा रहेगा थोड़ा सा पढ़ाई में, और वो फिर आपकी नज़र में भी रहेंगे, और वो मिसचीवियस एक्टिविटीज से वो बच जाएंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, टीचर यूज विजुअल एड टू मेक लर्निंग, यानी कि जो देखने वाले ऐड होते हैं उसको विजुअल एड के नाम से जाना जाता है। सिंपल, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, या नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। अब 14 का जो सही ऑप्शन होगा इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव होगा। टीचर यूज विजुअल एड टू मेक लर्निंग, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने ऊपर भी लिखा था, ताकि टीचिंग आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका इफेक्टिव बन जाए, आपका इंटरेस्टिंग बन जाए, आपका डाइवर्जेंट थिंकर बन जाए आपका बच्चा। डाइवर्जेंट थिंकर का मतलब जो बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव में सोचता हो। आपको बच्चे को कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं देनी है, आपको डाइवर्जेंट थिंकर देनी है। तो एक वर्ड आएगा आपका डाइवर्जेंट थिंकर। तो डाइवर्जेंट थिंकर वो होता है बच्चा जो एक ही चीज़ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सोचता है, कई तरीके से सोचता है। जैसे मैं बोलूं कि आपको एक सॉल्यूशन करना है, तो अगर आपके पास एक सॉल्यूशन के कई सारे, मतलब एक क्वेश्चन के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको बोलूं कि आपको सॉल्यूशन करना है, तो आप कई तरीके से उसको सॉल्यूशन करेंगे, तो आप एक डाइवर्जेंट थिंकर हुए, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन हुए, आपने किया डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। अब 14 के बाद 15 में चलेंगे। गुड टीचिंग डज नॉट मीन, पहला ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, पहला ऑप्शन है हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू एडजस्ट टू हिज एनवायरमेंट, लीडिंग टू द इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्पिंग इन सिक्योरिंग गवर्नमेंट जॉब, या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिविटीज। अब दोस्तों टीचिंग का मतलब क्या नहीं होता है, क्या हेल्प इन सिक्योरिंग गुड गवर्नमेंट जॉब, क्या टीचिंग का यानी कि गुड टीचिंग का क्या ये मतलब है कि आप सिर्फ बच्चों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएं? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सारी गवर्नमेंट गुड टीचिंग की खासियत है, तो यही आपका गलत है, और गलत ही पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों सी सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, तो कौन सा फंक्शन नहीं है कंप्यूटर एजुकेशन में? कीपिंग रिकॉर्ड एंड कंपाइलिंग रिजल्ट, डेवलपिंग वैल्यूज एंड क्लिफाइंग द मिथ एंड प्रेजुडिस, रिमाइंडिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम एंड डाटा, या प्रिपेयरिंग ग्राफ एंड ड्राइंग क्रिएटिव वर्क। तो दोस्तों ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि यहाँ पर नॉट पूछा गया है, यानी कि नॉट फंक्शन, कंप्यूटर का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो रिजल्ट को कंपाइल कर सकता है, रिजल्ट यानी कि कंप्यूटर बिल्कुल कर सकता है, उसमें आप टाइम एंड डेट मेंशन कर सकते हो, ये भी ठीक है, आप उससे ग्राफ बना सकते हो MS वर्ड MS एक्सेल के अंदर, ये भी ठीक है। यहाँ पर नॉट कौन सा नहीं है, डेवलपिंग वैल्यूज एंड क्लैरिफाइंग मिथ, वैल्यूज को आप नहीं दे सकते हो कंप्यूटर के थ्रू, वैल्यूज तो आपको अपने आप से देनी पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर ऑर्गेनाइजेज ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्टिविटीज एंड रोल प्ले एटसेट्रा इन द क्लासरूम, इट मीन्स शी इज यूजिंग, यानी कि एक टीचर क्या कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन करा रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज करा रहा है, रोल प्ले करा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सोशल एक्टिविटी नहीं है। लर्निंग बाय रिक्रिएशन की लर्निंग
भी नहीं है, लर्निंग बाय कंपटीशन, कंपटीशन तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही है, वो क्या कर रहा है, लर्निंग एज अ गाइडेड एक्टिविटी। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा क्योंकि गाइड कर रहे हैं एक दूसरे के, उससे क्या होगा, ग्रुप एक्टिविटीज़ से, रोल प्ले से या ग्रुप डिस्कशन से बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर बनेगा, साथ ही साथ वो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी डेवलप हो जाएगी वहाँ पर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब अभी मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया है था। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होगा, टू इंकरेज द इंक्लूजन ऑफ नॉर्मल चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन नीड। तो यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाकी सब गलत है, बाकी सारे गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। 19 में चलेंगे, टू नो द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट यू विल आस्क, आपको क्रिएटिविटी बताना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे आप, यानी कि क्रिएटिविटी जानने के लिए आप क्या करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपको कोई ऐसा नंबर, 2 नंबर को सम करना है या 2 नंबर से आपको सब्ट्रैक्शन करना है जिसके बाद आपका 45 बच जाए या 40 बच जाए, तो कोई बच्चा क्या करेगा, 100 में से ना 60 माइनस कर देगा, कोई क्या करेगा 50 में से 10 माइनस कर देगा, तो सब में 40 आ रहा है। कोई क्या करेगा, आपको 40 आंसर बनाना है, अगर मैं इसमें प्लस का ऑप्शन भी दे दूं तो 32 में कोई 8 जोड़ देगा तो 40 आ जाएगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा कि 40 आंसर बनाना है कैसे भी करके, चाहे प्लस करके, चाहे मल्टीप्लाई करके, चाहे डिवीजन करके, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। और मैं कहूँ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी दे दिया मैंने आपको 100 माइनस 60, और अब इसका आंसर कुछ नहीं हो सकता, इसका सिर्फ आंसर होगा 1, यानी कि यहाँ पर आपको बनाना नहीं था, आपने ये सिर्फ दे दिया। यहाँ पर मैंने दिया था पहले कि 40 आंसर बनाना है, अब यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया है, तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो इसमें सिर्फ आपका एक आंसर ही आएगा जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी आप जांच नहीं पाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी आप क्रिएटिविटी नहीं जांच पाएंगे, मैच टाइपिंग से भी नहीं, सिर्फ आप किससे जांच पाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन से। बच्चा कितना थिंक कर सकता है, कितना सोच सकता है, उसी से हम ओपन एंडेड क्वेश्चन से ये चीज़ें जान सकते हैं। एवरी लर्नर इज स्पेशल, इट मीन्स, यानी कि हर एक लर्नर क्या है, स्पेशल है। इसका क्या मतलब है, लर्नर डू नॉट हैव सिमिलरिटीज, अभी मैंने आपको बताया था सिमिलर करेक्टरिस्टिक, तो डू नॉट बिल्कुल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल डू नॉट हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक या यूनिफॉर्म सर्कुल करिकुलम टू एवरी लर्नर इज नॉट पॉसिबल, या आपका ऑप्शन में है इट इज़ पॉसिबल टू ग्रूम स्टूडेंट ऑफ अ हेट्रोजीनियस क्लास, या नो टू लर्नर आर सिमिलर इन देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। तो दोस्तों यही सही है, यानी कि कोई भी 2 लर्नर एक दूसरे से सिमिलर नहीं है अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ की। मान के चलो किसी का इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, किसी का इंटरेस्ट है सोशल साइंस पढ़ने में, अगर मैं वहीं बात करूँ खेलने की, तो कोई हो सकता है क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट हो, कोई बैडमिंटन खेलने में हो, कोई फुटबॉल खेलने में हो, तो सबकी अपनी इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटीज़ होती है, तो हर एक की अपनी अपनी एबिलिटीज़ है और अलग अलग एबिलिटीज़ है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21। वन स्टूडेंट ऑफ योर क्लास रूम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि आपके क्लास का बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप क्या करेंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड विद हिम हर, या सेटिस्फाई होने से क्या होगा, आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन आप उसको दे क्या रहे हैं, यू विल डिफरेंशिएट, आप उसको अलग कर देंगे दूसरे बच्चों से। अगर आप उसको अलग कर देंगे तो दूसरे बच्चों में फिर कम का भाव आ जाएगा, यानी कि मैं इससे कम हूँ, तो फिर वो कंपटीशन करेगा, और कंपटीशन से बच्चा फिर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। यू विल नॉट इन्फॉर्म हिज पेरेंट, यू विल इन्फॉर्म टू हिज पेरेंट, तो आप क्या करेंगे, उसके पेरेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, भाई पेरेंट को तो पता है ऑलरेडी, या यू विल मोटिवेट हिम या हर टू अचीव मोर, तो यही करेंगे, आप क्या करेंगे, उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे ताकि वो और अच्छा अचीव कर पाए, और यही इसका दोस्तों सही ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन इज टू, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचर एजुकेशन का, 22 में चलेंगे। डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स एंड वैल्यूज, प्रोवाइडिंग मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, भाई मास्टरी सब्जेक्ट में करा देना ये थोड़ी ना होता है टीचर एजुकेशन का मतलब। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये भी नहीं होता है, हालांकि ये है लेकिन सबसे मोस्ट मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना, इसीलिए मेन ऑब्जेक्टिव में। तो प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम, ये भी गलत है। सबसे ज़्यादा जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग प्रोफेशनल स्किल्स एंड वैल्यूज़, बच्चे के अंदर हम वैल्यूज़ को और प्रोफेशनल स्किल्स को खुद डेवलप कर दे कि वो खुद अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाए, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी हो जाए, साथ ही साथ वो अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहा है तो अच्छे से कर ले। तो अगर जब हम ये खुद दे देंगे
आपके अंदर उसकी स्किल्स एंड वैल्यूज़, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें में कर लेगा। 23 में देखते हैं, अ टीचर कैन इंश्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग बाय। अब क्या है 23 में दोस्तों, सही क्या होगा, आस्क क्वेश्चन एंड गिविंग प्रॉपर रिइंफोर्समेंट या कंडक्ट टीचर स्टूडेंट मीटिंग, ये तो सही नहीं होगा। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, आप ही कॉन्सेप्ट को समझाते, बच्चे को ना समझने दे या उसको ना सोचने दे, ये भी गलत। सिर्फ असाइनमेंट देते, ये भी गलत है। आप क्या करेंगे, उसको आस्क क्वेश्चन, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और अगर वो कहीं पे अटक रहा है तो उसको प्रॉपर रिइंफोर्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो अपने आंसर तक पहुंच पाए। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या बोला गया है, वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइटिंग इन कैपिटल लेटर, नहीं कैपिटल लेटर लिखें ये ज़रूरी नहीं है, स्मॉल लेटर में लिखें ये भी ज़रूरी नहीं है, गुड हैंड राइटिंग हो ये भी ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, बाकी ये सब चीज़ें हो सकती है, गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्लैरिटी इन राइटिंग, यानी कि आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो अगला वाला स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ना आप इतना छोटा लिखें ना इतना बड़ा लिखें और ना आप इतनी गंदी राइटिंग लिखें कि वो समझ ना पाए। तो आप कैसे लिखेंगे, इतना क्लियर लिखें कि बच्चा आसानी से उसको समझ पाए कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों क्या बोला गया है, विच बुक यू विल लाइक टू रीड फ्रॉम फॉलोइंग। आप कौन सी बुक को रीड करना पसंद करेंगे, तो कौन सी बुक को आप रीड करना पसंद करेंगे दोस्तों, उर्वशी गोदान टीचिंग ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग या डिस्कवरी ऑफ साइंस। तो उर्वशी एंड गोदान एक आपकी क्या कह सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा नॉलेज तो मिलेगी लेकिन आप इससे कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। डिस्कवरी ऑफ साइंस से आप डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप पढ़ पाएंगे। तो आप क्या पर आपको सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगी, टेक्निक ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की टेक्निक। आप क्या होगा, क्योंकि आपका ये बीएड का एग्ज़ाम है तो आप बीएड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लगाएंगे। अब 25 के बाद दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए आपके करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन, तो जिसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है 26, जस्टिस वर्मा कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। जस्टिस वर्मा कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कब बना था, तो ये क्या 2010 में बना था, 2011 में बना था, 2012 में बना था या 2013 में बना था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बना था 2012 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और इसके क्या मोटिव थे कि क्वालिटी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, साथ में क्वालिटी इन सर्विस टीचर एजुकेशन हो, यानी कि जो टीचर सर्विस में है उनके लिए क्वालिटी एक टीचिंग प्रोग्राम आप ऐसे लगाए जिसमें वो क्वालिटी प्रोवाइड करा पाए, साथ में टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट कराए लगातार। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपकी शामिल थी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज ग्लोबल मूवमेंट लेड बाय यूनेस्को एमिंग द मीट लर्निंग नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन बाय 2015। एजुकेशन फॉर पीस, लिटरेरी प्रोग्राम, एजुकेशन फॉर ऑल या लिटरेरी मिशन। तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन फॉर ऑल। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है, विच स्टेट या गवर्नमेंट हैज़ मेड मैंडेटरी फॉर और प्राइवेट टू इंस्टॉल सोलर सिस्टम। यानी कि गवर्नमेंट ऑल प्राइवेट स्कूल्स को और गवर्नमेंट स्कूल को मैंडेटरी कर दिया कि सोलर सिस्टम वो लगाए। वो हरियाणा गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों वो है आपकी हरियाणा गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये कब हुआ है, 2017 में ये मैंडेटरी किया है, फरवरी 2017। ये भी याद रखेंगे, फरवरी 2017 में ये मैंडेटरी वहाँ पे किया था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 में क्या बोला गया है देखते हैं। 29 क्वेश्चन में बोला गया है, इंटरनेशनल टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये 2022 में भी रिपीट हो गया है, 2022 में भी, और ये 2021 में तो आया ही है। इंटरनेशनल टीचर डे इज सेलिब्रेटेड, मतलब यहाँ से आपका टीचर एजुकेशन यानी कि आपका नेशनल टीचर डे और एजुकेशन डे, ये सब क्वेश्चन आपके रिपीटेड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो इंटरनेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 11 नवंबर, 8 नवंबर या 5 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल टीचर डे जो मनाया जाता है दोस्तों आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अच्छा, नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। किसके बर्थ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ पे मनाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन को यहां डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। और ये किसकी बर्थ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, मौलाना अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे पहले मिनिस्टर बने थे किसके? एजुकेशन के। वो कौन थे आपके? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस चीज़ को भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिए और ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होने वाले हैं। डाइट की फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डाइट? तो आपको ऑलरेडी पता होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसकी सिंपल फुल फॉर्म हो जाती है। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जब 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस है तो उस टाइम कौन थे? विनीत जोशी थे, राकेश कुमार चतुर्वेदी थे, अनीता करवाल थी या अर्श गोयल थे? तो उस टाइम जब 2021 था तो तब ये थे विनीत जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये 2022 में भी अपॉइंट किए गए थे और उसके बाद ये अभी जो है NTA के, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ये डायरेक्टर हैं। अच्छा, अभी सेंट्रल यानी कि CBSE का अभी का चेयरमैन कौन है? तो CBSE का जो अभी का जो चेयरमैन है वो हैं, एक IS है निधि छिब्बर, ये IS है। और CBSE की जो फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन वो कब हुआ है ये भी आप बताएंगे अगर आपको पता है तो। CBSE का जो फॉर्मेशन हुआ दोस्तों 2 जुलाई 1929 को हुआ है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे? इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी आपसे पूछा जा सकता है, किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 20 नवंबर को, 8 सितंबर को या 5 नवंबर को? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इन विच ईयर NCT इंट्रोड्यूस 2 ईयर B.Ed प्रोग्राम? दोस्तों पहले जब NCTE ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था उससे पहले B.Ed जो होता था कितना साल का होता था? सिर्फ 1 साल का, 1 साल का ये होता था। तो ये 2013 में हुआ है, 2014, 2015 या 2016 के अंदर? तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2014 के अंदर। 2 साल का जो प्रोग्राम हुआ है 2 ईयर B.Ed कोर्स, ये आपका हुआ था 2014 के अंदर वापस। 34 क्वेश्चन में। राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इज, और ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये इस बार भी रिपीट हुआ है और अगली बार भी रिपीट हो सकता है। तो राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, ये क्या है? फंडामेंटल राइट इसको मान लिया गया है। और ये फंडामेंटल राइट कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप आर्टिकल को याद रखेंगे। आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 21A जो आया था कौन से अमेंडमेंट में आया था? ये था 86 अमेंडमेंट एक्ट था। जो कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था। तो 86 जो 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया फंडामेंटल राइट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोलेंगे, क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप 3 स्टेट वेयर गर्ल एजुकेशन इज नेग्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू ASER 2016। तो 2016 का एक करंट अफेयर को
का क्वेश्चन था, यूपी, राजस्थान एंड एमपी, ये इसका सही ऑप्शन हो जाता। अब यहाँ पर ASR की फुल फॉर्म जान लेते हैं। ASR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में। विच पोर्टल वॉज लॉन्च ऑन टीचर्स डे 2017 फॉर प्रोवाइडिंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर, जो कि नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर के लिए प्रोवाइड करा रहा था? तो क्या दीक्षा था, क्या शिक्षा था, या ज्ञान था, या आपका शक्ति था? तो वो था आपका दोस्तों दीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। बंगलर शिक्षा कब लॉन्च हुई? ये 2019 में हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अभी आ सकते हैं ये। 9 ज्ञान, ये 2022 में लॉन्च हुआ नालंद ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। एक और है दोस्तों मिशन शक्ति, ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 2021 के अंदर। तो ये आप एडिशनल पॉइंट के तौर पे इनको भी याद रखेंगे। द कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय, यानी कि बच्चों को मारना कॉर्पोरल पनिशमेंट में आती है। ये कब प्रोहिबिट किए गए? किस एक्ट के द्वारा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, RTA एक्ट 2009, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। RTA एक्ट 2009 जो आया था उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट को प्रोहिबिटेड यानी कि निषेध कर दिया गया है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में। इन इंडिया नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको डिस्कस किया और क्वेश्चन आ गया। तो नेशनल एजुकेशन डे आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ पर ये मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया भी है। अब ये बताइए आप कि किस डेट को ये मनाया जाता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, जहां पर इस क्वेश्चन पेपर का PDF हमने अपलोड कर दिया है। वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF को ले लें और फिर अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएं। दोस्तों 2022 के क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसकी वीडियो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे और भी आने वाली MU की BED के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इन बजट 2018 फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रपोज द स्टार्ट विच स्कूल एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? नवोदय स्कूल, कस्तूरबा स्कूल, एकलव्य स्कूल या स्पेशल एजुकेशन स्कूल? तो दोस्तों ये था आपके एकलव्य स्कूल। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देख लेते हैं नवोदय स्कूल की। जो नवोदय स्कूल कब खोले गए थे? ये खोले गए थे 1985 के अंदर। कस्तूरबा स्कूल जो खोले गए थे 2004 के अंदर खोले गए। और आपके स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो खोले गए दोस्तों 1984 के खोले गए। तो ये 3 चीज़ें भी आप याद रखेंगे, जिसमें आपका नवोदय स्कूल बार बार पेपर में पूछा जाता है। सक्षम स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? माइनॉरिटीज से है, डिफरेंशिएबल से है, SC/ST है, या गिफ्टेड स्टूडेंट से है? तो दोस्तों ये है, यहाँ पर ये डिफरेंटली है, जबकि यहाँ पे ये गलत है। इसका होना चाहिए था आपका डिफरेंशियली एबल्ड था, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 41 में। इन विच सिटी फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल इस्टेब्लिश? दोस्तों ये 2022 में भी आपसे पूछ लिया है। तो ये आपका जो फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी है इंडिया में, वो कहाँ इस्टेब्लिश की गई है? आपकी वडोदरा यानी कि गुजरात। वडोदरा कहाँ है भाई? आपका गुजरात के अंदर है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NCERT? NCERT के प्रेजेंट डायरेक्टर का नाम पूछा था। ये 2021 का जब आपसे क्वेश्चन था, तो उस टाइम जो थे डॉक्टर हृषिकेश सेनापति थे। अभी के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है?
अभी के अगर प्रेजेंट डायरेक्टर की बात करूं एनसीईआरटी के, तो अभी के हैं दोस्तों दिनेश प्रसाद साकलानी। दिनेश प्रसाद साकलानी अभी के डायरेक्टर है। ये 2021 का क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वहां पर सही हो जाता। नया सवेरा इज गवर्नमेंट स्कीम विच फॉर एम्पावरिंग स्टूडेंट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इज, तो ऑब्जेक्टिव क्या था नया सवेरा की, 43 में देखते हैं। प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड गाइडेंस टू क्वालिफाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइनॉरिटी स्कूल, ये गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड मदरसा टीचर, नहीं। एनहांस स्किल फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे 44 में। प्रेजेंटली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट जो आपका पीएचडी के लिए होता है, एग्जामिनेशन फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो होता है, इज कंडक्टेड बाय इंडियंस ICSE यानी कि इंडियन सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, नहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE भी नहीं करती है, इंटरनेशनल ये भी नहीं करती है, यानी कि इसमें कोई भी सही नहीं है, यानी कि नन ऑफ दिस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो नेट लेता कौन है? नेट लेता है दोस्तों आपका UGC। कौन लेता है? UGC। और UGC की जो फाउंडेशन थी वो आपकी नवंबर 1956 को रखी गई थी। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में। AICT स्टैंड फॉर, AICT की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें ऑल इंडिया कमेटी फॉर टीचर ट्रेनिंग है, ऑल इंडिया कमेटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ये कब लॉन्च हुई थी? ये आपकी हुई थी नवंबर 1945 में। मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस ने इसको लॉन्च किया था। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में क्या बोला गया है? GER इन हायर स्टैंड फॉर, GER का मतलब पूछा है ग्रॉस एस्टिमेट रेशो, ग्रॉस एस्टिमेट रेटिंग, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, या ग्रॉस इंजीनियरिंग रेशो। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। 46 के बाद 47 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च एंटी रैगिंग मोबाइल ऐप? स्मृति ईरानी, संतोष मैथ्यू, प्रकाश जावड़ेकर, या श्री कपिल सिब्बल। तो दोस्तों उस टाइम ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो एंटी रैगिंग मोबाइल ऐप उस टाइम के HRD मिनिस्टर जो थे 2017 में प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 48 में चलेंगे। क्या है? एजुकेशन आउटले इन बजट 2018 हैज बीन सेट एट। तो कितना बजट था आपका, ये पूछ रहा है सिंपल सा। तो ये दोस्तों था ऑप्शन नंबर सी, इतना। अभी कितना हो गया? 2022 में 2022-23 में 22-23 में ये कितना बजट था? 1.04 लाख करोड़। अच्छा 2023 यानी कि अभी वाला कितना बजट रखा गया एजुकेशन पर, यह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो 1.12 लाख करोड़। तो इसको भी आप याद रखेंगे। 49 में चलेंगे आप। विच स्कीम वॉज लॉन्च इन मार्च 2009 विच with the objective to enhance access to secondary education and improve its quality? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो 49 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था वो। अच्छा सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है दोस्तों 1987 में लॉन्च किया गया। 1986 की पॉलिसी में इसकी बात की गई थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है दोस्तों ये 2013 में लॉन्च किया गया है। 2013 में लॉन्च किया गया है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि आज के इस लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। स्कीम रूसा लॉन्च बाय MHRD स्टैंड फॉर, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
राष्ट्रीय यूनियन शिक्षा अभियान, रोजगार यूनियन ऑफ शिक्षा आंदोलन या रोजगार अनलिमिटेड शिक्षा आयोजना। तो दोस्तों अगर किसी ने भी ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था, ऊपर आपने एक चीज पढ़ा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो यही है, इसका मतलब ही है आपका रूसा। तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो हमने वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आने वाली और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों हम पार्ट नंबर 2 में आगे 51 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन तक। 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर भी हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे और वीडियो को शेयर कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।